स्टार यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्टार यूपी न्यूज़ की आज एक कार्यशाला वजीरगंज में हुई, जिसमें कि पुलिस प्रशासन की ओर से आए हुए हल्का इंचार्ज शैलेंद्र तोमर जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए और स्टार यूपी न्यूज़ ने उनका माल्यार्पण एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। सभी को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सिविल से दो चार आदमी को जानते ही हूँ और हमारा सहयोग आपका हमेशा रहेगा और हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारा भी सहयोग रखें, ठीक है ना। अगर कोई भूल चूक हो भी जाती है तो भैया बड़े छोटे भाई बड़े भाई मान के हमें बता दे तो ज़्यादा बेहतर है, हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है ना। हेलो परिवार की ओर से आज के इस कार्यक्रम में इसका शीर्षक है विस्तार लक्ष्य की ओर पहला कदम। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, हमारे समक्ष सभी अतिथिगण उपस्थित हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरे सबसे दाहिने हाथ पर सबसे पहले रजनी सिंह जी, जो कि हमारी जिला पंचायत सदस्य रेहड़िया से हैं। उसके बाद रोहित वंशी, जो कि युवा व्यवसाय समाज सेवी हैं, और उसके बाद दीपेश पांडे जी, जो कि समाज सेवी हैं। साथ में श्रीमान सौरभ सिंह जी, जो कि हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले स्टार यूपी न्यूज़ परिवार की तरफ से उपस्थित अतिथिगणों का, अपने गेस्ट का बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा, ठीक है। और हमारे स्टार यूपी टीम के जितने भी स्टाफ बैठे हैं उनका भी मोस्ट वेलकम। और जैसा कि आज की मीटिंग का जो हमारा टाइटल है, और हमारी मीटिंग के साथ साथ ही हमारी एक वर्कशॉप है, इसमें मतलब आप मीटिंग के जस्ट बाद आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। वर्कशॉप जो है आपको करनी है आधे घंटे की। इसमें बताया जाएगा कि आपका वर्क क्राइटेरिया क्या रहेगा, वर्क प्रोसेस आपकी क्या रहेगी। हमारी जो मीटिंग का टाइटल है या हमारी जो वर्कशॉप है उसका टाइटल है बिल्डअप द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द टारगेट, ठीक है। तो लक्ष्य की ओर ये हमारा पहला कदम है विस्तार। आज हम विस्तार कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो टीम थी पहले, इसमें 10 या 12 लोग थे डिस्ट्रिक्ट बदायूं से, और ये हमारी केवल डिस्ट्रिक्ट बदायूं की टीम है, ना कि अभी हमारी झांसी, लखीमपुर, रामपुर कई जगह से टीम यहाँ बन रही है। तो वो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, उनका प्रोग्राम उनके यहाँ होगा। तो ये हमारी बदायूं की टीम है, जिसमें 8-9 लोग आज और जुड़ रहे हैं, यानी हमारा विस्तार हो रहा है। तो इसको टाइटल दिया गया विस्तार कर रहे हैं आज लक्ष्य की ओर पहला कदम। और आपको बहुत आगे जाना है। स्टार यूपी न्यूज़ के बारे में आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि एक हमारा रजिस्टर्ड चैनल है, ठीक है। इंटरनेट टीवी चैनल है, वीडियो वेब चैनल कह सकते हो आप। हमारा ऑन एयर अभी नहीं है, भविष्य में क्या होगा उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन हमारा 1 नंबर का ऑथोनेटिक चैनल है। यू आर द ऑथोनेटिक रिपोर्टर ऑफ द स्टार यूपी न्यूज़, ठीक है। दूसरा, आप लोग पहले से जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पावर क्या है। ये जो आई कार्ड है, ये एक सामान्य आई कार्ड नहीं है, इसकी बहुत पावर है। वो चीज़ें हम इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा यही है कि जो मीटिंग का मोटो है कि हम आज विस्तार कर रहे हैं, और इस विस्तार की पहली जो रूपरेखा या पहली मीटिंग हुई है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे पास इतना व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी श्रीमती रजनी सिंह जी, आप जानते हैं जिला पंचायत सदस्य रेहड़िया, उन्होंने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा युवा व्यवसायी बीजेपी कार्यकर्ता हमारे रोहित बंशीधर जी, जो कि सामाजिक क्रियाकलाप और विशेषकर ये धार्मिक अनुष्ठान कराते रहते हैं। आप जैसे जैसे धीरे धीरे जुड़े हैं, आप धार्मिक अनुष्ठान स्टार यूपी न्यूज़ के माध्यम से आप सब लोगों के पास भी पहुँचे।
बाकी दीपेश भैया जो कि हमारी बजीरगंज के युवा व्यवसायी हैं, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इसमें यही है थोड़ा सा, तो हमारे पास जो गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत एक बार फिर वेलकम करते हैं कि इतना व्यस्त समय होते हुए भी इन्होंने समय निकाला। और चूँकि आज विस्तार कर रहे हैं अपनी टीम का, और विस्तार के साथ साथ क्या हो रहा कि हमारा ये पहला स्टेप है, पहला कदम है, हमारी पहली मीटिंग है। हो सकता है कुछ फॉल्ट रहे, और लर्निंग इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ योर लाइफ। सीखना हमारे जीवन की सतत प्रक्रिया है, तो इसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां रही हो जो हम आगे सुधारेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कार्यक्रम है यही रूपरेखा हम विस्तार करेंगे। हम अपने अतिथिगणों के माध्यम से अपने स्टार यूपी न्यूज़ के परिवार है उसको सम्मानित करेंगे, ये लोग सम्मानित करेंगे। ठीक है, और बाकी हमारे पास अथॉरिटी लेटर जो है बन के तैयार हुए हैं, तो आपके अथॉरिटी लेटर भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके अलावा जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं उनको आई कार्ड वितरित होंगे। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जो है आगे की प्रक्रिया को शुरू करवाता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं गुजारिश करूँगा सोनिया जी जरा आएँ और थोड़ा सा इसमें एक एक करके आई कार्ड को निकालें आपके लिए। ये बधाइयों से हमारी फीमेल आई अपनी पूरी रात चौकी तरक्की करें, बड़ा खुशी हुई। पहला फोन किया था, पहला भैया ने उठाया, तो भी मेरे घर को भैया से हमारा तीन मिनट की कम से बनाना। आप लोग भी आ जाओ साथ में, पूरा परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़े समाजसेवी हैं, तो देखिए पत्रकारों के लिए वैसे भी भैया हमेशा मुझे लगता है दीपेश भैया तो हमेशा विकास गुप्ता जी हमारे बधाई संदेशी आ जाए भैया हमारे बहुत सपोर्टिव है सब। हाँ बहुत सपोर्टिव कोई बात नहीं, हम सब इसको मिठाई खिला दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे जाओ। हाँ बहुत भैया। समय से पहले आप उपस्थित हो। जी जी बहुत अच्छी टीम है आपकी। और भी ये हमारे अक्षय कुमार जी हैं। चलो मैडम।
लो भैया। छोड़ के कौन जा रहा है बेटा? देखो नेताजी दीवार में कौन जाएगा? इधर को उधर करो। पूरी युवाओं की टीम में मुझे लग रहा है कि सब दशा और दिशा बदलने की लोकेश भारद्वाज जी भैया हमारे स्टार टीम के पुराने मेंबर हैं। लोग के बहुत सपोर्टिव हैं। आई कार्ड मिले सब बहुत शुभकामनाएं दी आपके लिए। आप खूब तरक्की करें, इस चैनल को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएं। आई कार्ड मिल गया ना भैया? आई कार्ड अभी पुराना है वो भैया का आई कार्ड लोगो चेंज हो गया। लोकेश को देख मारा आ गया ये तो बंदा जो है यार बस कैसे नहीं अच्छा अच्छा बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। रोहित भाई गोविंद भैया कह रहे हैं बसोरी जाओगे क्या? बसोरी चलोगे क्या? तो काम है तुम्हारा तो भैया आप निकल जाओ वापस मिल गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भैया। थैंक यू उनका सपोर्ट करने के लिए। आप बहुत पंडित जी तरफ से देखो आगे आ जाओ भैया पीछे मत रहो हम लोग देखो आगे भी आप जा सकते हो आया आप भी आ जाओ भैया ये हाँ हाँ वही आ गया मैं मान लो सर्वेश भैया देखो लो भैया भैया सर्वेश बेटा काम के समय काम बहुत बधाई भैया अच्छा जो हरिप्रताप सिंह राठौड़ जी द डिस्ट्रिक्ट आज भाई शुभकामनाएं। इधर रखो ऐसा लग रहा है मैं ही सबसे ज्यादा खा रही हूँ। आगे रखो। आपकी वजह से तो मिठाई मिल रही है हमें भी बीएड भी है एमए भी है हमारी मेरे को- टीम में सब एजुकेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। हाँ मैडम लो भैया भैया जी आपका बहुत बहुत आभार जी जी भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। आपको उज्जवल और इसकी शुभकामनाएं। सौरभ भाई गौरव अब ये राइटिंग के क्षेत्र में बंद करते हैं आर्टिकल्स राइटर लो चौथी और एक चीज और है लक्ष्य और पहला कदम है मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीम है आई एम ऑल्सो एमएससी बीएड एमए एंड ऑल्सो पीजीडीसीए शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षा फैलाना है और हम लोगों का ऐसे लोगों का साथ देना है जो सामाजिक और समाज को सुधारने और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं समाज का कार्यक्रम कर रहे हैं मतलब वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों लेकिन उनका कोई ना कोई उद्देश्य सामाजिक होना चाहिए जैसा कि हमारा और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज एक नई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं लॉन्च से मतलब है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन एंटरप्राइजेज आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा नाम भी हमारा जहाँ तक है बांके बिहारी ठीक है बांके बिहारी ऑफलाइन ई सर्विस मतलब ऑनलाइन तो आपने सबने सुना होगा कि ऑनलाइन लेकिन आपको पता होगा कि आज भी हमारे भारत में 50-60% लोगों को ये नहीं पता कि ऑनलाइन होता क्या है ऑनलाइन कोई कर सकता है जो शिक्षित परिवार से है तो हम उस हम इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन चीज को ऑफलाइन करेंगे ठीक है बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो दीपेश भैया और गोविंद भैया जी एक हम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जैसे गांव में लोग ऑनलाइन जानते हैं ऑनलाइन होता है लेकिन वो ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता है हम उनको वो ऑनलाइन प्रोसेस ऑफलाइन दें तो हम इसको प्लेटफॉर्म का नाम दे रहे हैं बांके बिहारी ऑफलाइन कॉमर्स या ऑफलाइन ई कॉमर्स
का अपॉर्चुनिटी पर है, समय निकाल के आपको रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारा एक नया रहेगा, ये चीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं। बाकी हमारा इसी प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन कंसल्टेंसी रहेगी। कहीं ना कहीं गाँव में लड़कियाँ घर बैठे BA करना चाहती हैं, MA करना चाहती हैं, लेकिन उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। इसीलिए एक हमारी एजुकेशन कंसल्टेंसी भी रहेगी। वो भी एजुकेशन कंसल्टेंसी भी आपकी रहेगी भाग्य बिहारी एजुकेशन कंसल्टेंसी, ठीक है। वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विस देगी। आप लोग खुद जाके उसको ऑफलाइन सर्विस को ऑनलाइन आप कराएंगे, क्योंकि वो बंदा नहीं ऑनलाइन की प्रोसेस जानता। तो हमारे जो भाग्य बिहारी ऑनलाइन सर्विस ऑफलाइन सर्विसेज है, वो हमारी जो सर्विस है वो आपको आगे बढ़ानी है। एक नया प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, इसके परपेज में दूसरी मीटिंग करेंगे हम, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जो आगे की प्रोसेस बढ़ाते हैं, क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम में सब लोगों का समय सबके पास सीमित है। और आगे का कार्यक्रम सोनिया जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो बढ़ाएं आप। चलिए नाम नहीं याद है तो नाम सबके पता चल जाना ज़्यादा बेटर है। अपने अपने एक पर्सनल मीटिंग हो जाएगी। हाँ वही नाम और इस कार्यक्रम है लोगों का अच्छे जी आ जाओ, आप आते जाओ मैडम इधर आ जाओ भी यशो मोहन शर्मा। चलो भी एक एक करके 1 बाय 1 आते जाओ, जो भी हमारे रिपोर्टर। जैसे इधर से होगा ना लोकेश जी आप भी आ जाओ। हमारा बहुत ही ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बताया जो प्लान चल रहा। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि एक तो हमारा स्टार यूपी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके थ्रू हम सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। लोगों तक एक काम और एक सिंदरी लेना और भैया को सिंदरी देंगे, स्टार यूपी न्यूज परवार बगैर से निकल जाएगा। तुम इतना परेशान नहीं कॉल आ रही है, और करना सीखो, छोड़ दिया ज़्यादा लोग दुकान सारी। और ये मिठाई भी हमारी पत्रकार लोग सोच रहे हैं कि ये मुझे भी मिलना चाहिए, मिलेगा अगले कार्यक्रम मिठाई भी और सामाजिक लोग हैं, एजुकेशन वाला भी सामाजिक होता है और चैनल से जुड़ा हुआ भी सामाजिक होता है। हमें कहीं ना कहीं समाज को दिशा और दशा दोनों देनी है। तो मैं अपने जो गेस्ट लोग हैं जो बोलना चाहें, जो हमको एक गाइड स्पीच देना चाहें, जो हमें गाइड करना चाहें, तो वो हमसे अनुरोध रहेगा कि वो एक एक करके मुझे कोई ना कोई मार्गदर्शन दें। तो ऐसा उनको बिंदु लगता है कि जिसे हम जोड़ के और अच्छा प्रयास कर सकते हैं। तो यही है। थैंक यू। क्योंकि आप सब वो पिलर हो, मतलब मैं समझती हूँ पत्रकार को भी चौथा स्तंभ माना जाता है, तो आप वो पिलर हैं जो समाज में संविधान को लेके चलने वालों में से हैं। तो मैं आपसे उम्मीद भी करती हूँ कि आप निष्पक्ष और स्वच्छ पत्रकारिता करेंगे भविष्य में, ऐसी मैं आशा भी करती हूँ। और इस चैनल से मेरा जुड़ाव भी रहा है, इसलिए नहीं कि मेरे रिश्तेदार हैं या कैसे, नहीं, मतलब इसलिए रहा है कि उन्होंने चुनाव में मेरा निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से साथ दिया। उस टाइम पर जब अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ जाते हैं, उस टाइम पर इस चैनल ने मुझे बहुत पॉपुलरिटी दी और मैं समझती हूँ कि इस चैनल की वजह से शायद मैं जीत समझती हूँ। आगे आने वाले चुनाव में अगर किसी को लगता है कोई चैनल का, जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस लिया, मैं किसी भी मतलब पहले से क्षेत्र में इतना ज़्यादा लोगों से टच नहीं था, जैसे नॉर्मली होता है सभी का था, जितने भी 18 प्रत्याशी थे सबका थोड़ा थोड़ा परिचय सभी का था। लेकिन मेरे साथ में जो स्पेशल था वो था मीडिया मैनेजमेंट, जो कि गौरव भाई ने बहुत अच्छे से किया, कुलदीप ने बहुत अच्छे से किया। कुलदीप ने जो वीडियो एडिटिंग की थी वो आज भी लोग लाइक करते हैं और
बजाती थी और लोग इतना पसंद करते थे, मुझे ऐसा लगता है कि उस गाने ने और लोगों ने मुझे चुनाव जितवा दिया। जी, मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग मतलब ऐसी किसी की राजनीति में अगर हेल्प करते हैं तो उसका दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। अगर आपने किसी को खा लिया कि आपने इतनी सारी पार्टियां इनमें से एक को भी अगर पकड़ लिया और आपने वैसी जैसे मेरे चुनाव में किया था, तो मुझे लगता है दशा और दिशा दोनों बदल गई। बाकी मैं क्या करूँ, रोहित भाई तो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा सहभागिता इनके सामाजिक कार्यक्रमों में रहती है। तो मैं समझती हूँ कि ये चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता का, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं आगे। हमारे समाज से भी युवा नेता हमारे भाई मुकेश भाई, मैं इनको अपना साथ नहीं समझती हूँ। मेरे चुनाव में इन्होंने मुझसे हेल्प की थी, जैसे कि एक कृष्ण कन्हैया ने ना, वो सॉरी कृष्ण कन्हैया साथ ही बने थे ना, वैसे उन्होंने किया तो फ्रंट पे ना आके युद्ध ना लड़के मुझे लड़वाया। ऐसे ही मेरे भाई ये भी थे, इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो ऐसे ये भाई हैं और ये पत्रकार लोगों को बहुत सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। आप आगे आने वाले समय में भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम हो, आप उनसे बोल सकते हैं और आप ये प्रॉब्लम सुनेंगे और सॉल्व भी करेंगे। इनके स्तर की जो और चुनाव में मैं समझती हूँ जितने लोग बैठे दिशा दशा सब चेंज करने वाले ही बैठे हुए हैं। तो मैं अगर आपका कभी प्लान हो, क्योंकि होता है ना, मैं भी पत्रकार थी और अभी हूँ पत्रकार, केवल फ्री वाला नहीं। डॉक्टर जो होता है ना, वो हमेशा के लिए डॉक्टर होता है। एडवोकेट जो होता है वो ऐसा नहीं कि वो एडवोकेट में जब हो उसी दौरान तभी उसको एडवोकेट बोला जाता है, उसके नाम के आगे एडवोकेट हमेशा के लिए। तो पत्रकार भी एक पत्रकार ऐसी उपाधि है जो आप यहाँ नहीं विदेश में भी जाइए तो भी आप पत्रकार होंगे, तो भी उतना ही सम्मान होगा जितना कि यहाँ हो रहा है। तो पत्रकार एक तो इसलिए अच्छा हो, वो एक अलग बात है कि पत्रकारों की छवि थोड़ा सा धुंधली हो रही है, वो हमें अगर एक कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, वो कंडीशन कहीं ना कहीं हम फेस करने को मिलती है, कई चीज़ का भी सामना करने को मिलती है। लेकिन हम लोग जब सब एक होते हैं, अभी कुछ उसको लेके इन्होंने भैया ने उठाया भी था, धरना प्रदर्शन दिया था सारे पत्रकारों ने मिलकर, तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि हम लोग एक तो हैं, कम से कम अपने सम्मान के लिए लड़ तो सकते हैं। चौथा स्तंभ है तो आप प्लीज़ वैसे ही काम करिएगा जैसे कि एक कहते हैं ना, एक पिलर अगर कमजोर हो जाए तो पूरी नींव ढह जाती है। तो मैं समझती हूँ कि आपको इतना मजबूती से काम करना है कि आपको एक इमारत खड़ी करनी है। और वैसे भी मुझे लगता है कि स्टार यूपी चैनल जो जितने अच्छे से उभर रहा है एक साल में, जितनी इसने उपलब्धि हासिल की है, तो मुझे लगता है आने वाले अगले साल में यही दिनों का नोट कर लीजिएगा, यही तारीख होगी। अगली बार आप ये बोलेंगे कि अरे इन्होंने तो बोला था सरस्वती माँ विराजमान थी क्या इनकी जुबान पे, तो आप देखिएगा इसमें लोग आगे कैसे करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग वो दिया करेंगे, रिज्यूम दिया करेंगे, यहाँ से फेल किए जाएंगे, ये रिज्यूम नहीं दिया, ये मेरे लायक नहीं है। तो यही डेट है, यही टाइम है, आप नोट करिएगा, ये बहुत आगे जाने वाला है इसी डेट में। और गौरव भाई की क्या विचार करूँ, ये इतने टैलेंटेड है अपने आप में, टीचर भी हैं और पत्रकार भी हैं और सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जुड़ाव रखते हैं, किसी की हेल्प को तुरंत तैयार रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे चुनाव में एक रणनीति की भूमिका निभाई, इन्होंने रणनीति की कामयाब की। तो ऐसे लोगों से मैं अपेक्षा आप लोगों से करती हूँ कि आप हमेशा आगे ऐसी तत्पर रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम में बुलाया। तो लाइफ से बस यही है कि ऐसे कॉपरेट करते रहे हम लोगों को। पता है, ये भी मेरे स्टाफ है जी, हम इसलिए इनका स्वागत करेंगे। आइए। मिठाई भी खिला दो। थैंक यू सो मच सभी लोग। मिठाई खिलाओगी बहुत भी है। बिल्कुल बिल्कुल जी एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों के पास या तो मनी पावर होनी चाहिए या मैन पावर। ये बात तो आप सब लोग जानते हैं, बोला क्लियर कहने की बात अलग होती है। यू हैव मैन पावर और मनी पावर, देन यू कैन डू एनीथिंग, कुछ कर सकते हैं आप। तो हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सामाजिक कार्यों से सरोकार रखते हैं, सामाजिक राजनीति करते हैं, इसका परिणाम भी है ज़्यादा राजनीतिक चर्चा न करते हुए। तो हम लोगों को एक सपोर्ट मिलेगी, कहीं पर किसी का सामाजिक कार्य नहीं हो रहा, कोई दवा कुचला ऐसा व्यक्ति है इसका नहीं सुनी जा रही, तो हमारे पास बजीरगंज के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग जो हैं हमारे साथ ही, हमारे बहुत बड़े गर्व की बात है। रजनी सिंह जी हैं, दीपेश जी हैं हमारे साथ, रोहित भाई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आपको राजनीतिक अप्रोच भी आपके साथ है, सामाजिक लोग भी हैं, तो सबसे बड़ा हमारा ये प्लस पॉइंट है। और बाकी यही है कि दीपेश जी अगर आप चाहें तो हमारी टीम का मार्गदर्शन करें।
में सागर है, ये ऑलराउंडर हैं, पत्रकार भी हैं, एडवोकेट भी हैं, व्यापारी भी हैं, मतलब सभी गुण हैं और उभरती हुई नेता हैं। तो उन्होंने कम समय में अधिक ख्याति प्राप्त की है। ये हमारे बंसीधर छोटे भाई हैं, ये युवा, मेहनत और लगनशील और सभी पक्षों में मजबूती से अपना रखने वाले। हमारे गौरव भैया के लिए बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने एक बजीगंज लेवल पे एक ऐसा कदम उठाया जो नामुमकिन सा था। एक छोटा सा कस्बा है बजीगंज, तो ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। इस जगह में एक चैनल को लॉन्च करना एक बड़ी बात है। कि अब बरेली होता है, दिल्ली होता है, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ तो आम बात है, तो बजीगंज में एक बड़ी बात है। मैं तो भाई के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और उनके हिम्मत के लिए दाद देता हूँ। और आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, ये पत्रकारिता एक ऐसा चैनल है, ये ऐसा पैटर्न है कि एक तरफ वो और एक तरफ भाई है कि आप अगर किसी की खबर को निकालते हैं तो आप उस समाज के बुरे हो गए, और खबर को छुपाते हैं तो आप चैनल के बुरे हो गए। वो चैनल आप पे एक आरोप लगाएगा कि इन्होंने पैसे लेके खबर छुपा दी है, कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं इसलिए इन्होंने खबर नहीं निकाली है। पर ये आपको एक सामंजस्य बना के चलना होगा, क्योंकि इस पर आरोप और प्रत्यारोप बहुत जल्दी लगते हैं। अरे पत्रकार कम और दलाल ज़्यादा है, इनसे सेटिंग कर लो, पत्रकार से सेटिंग कर लो, सब काम हो जाएंगे। तो आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि इस पत्रकारिता को यही हमारा एक आप अपनी एक पहचान बनाइए कि आप किसी परिचय के मोहताज ना हो, कि आपको एक अलग पहचाना जाए कि आप अगर कहीं खड़े हैं तो ये कहा जाए स्टार न्यूज़ के हैं, अलग से पहचान, एक अलग से स्थान मिले आपके लिए। और ये तभी मिल सकता है जब आप अपनी जगह सही तरीके से एक कर्तव्यनिष्ठ कार्य करें। बाकी तो सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी बीच हमारे साथ बदायूं से श्री अजय जी जुड़ चुके हैं एज ए पीडी जर्नलिस्ट को बहुत जल्दी हम लोगों को ज्वाइन करना है। तो मैं अपने गेस्ट से थोड़ा सा आग्रह करूँगा कि इनको भी थोड़ा सा सम्मान दें, ऑनर करें हमारे मेंबर्स से। और सबसे ज़्यादा ये कारगर कहते हैं आपके धार्मिक आयोजन में। अगर आप धार्मिक आयोजन की बात करें तो आप देश के किसी भी कोने में हो वहाँ ये पहुँच सकते हैं, या यथासंभव अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि अनुष्ठान सही से वो हो जाए, धार्मिक आयोजन, ठीक है। बाकी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, समाज सेवी हैं, युवा व्यवसायी हैं। तो कोई बात आपको बताया, मैन पावर मनी पावर, तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और तन मन धन से हमेशा तैयार रहते हैं। और बस आग्रह करेंगे कि अपना थोड़ा सा मार्गदर्शन आप भी दें, थोड़ा सा माई टीम मेंबर्स के लिए। और मेरे भाई ने मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप सभी लोग इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे, इस तारीख परिवार को, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। रोहित जी बढ़ाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, कम शब्दों में सब बात कह दी। वही होता है कि कोई सागर में सागर भर दे, आगे बढ़ाएंगे। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। और परिवार के साथ साथ जो हमारा नया ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि एजुकेशन कंसल्टेंसी और ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विसेज वो जो प्रोवाइड कराएगा, गाँव में जाके ऑफलाइन उसको ऑनलाइन सर्विस को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो सबका धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। और हम यही चाहेंगे आप लोगों से, जैसे आपने आज कीमती समय निकाला है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हो, शिक्षा के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारा जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दबा है, कुचला है, स्पोर्ट में, राजनीति में और बहुत से सेक्टर्स हैं, वहाँ से निकल के नहीं आ पा रहा, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कराते रहें और आप ऐसे ही सहयोग करते रहें, समय निकालें, ठीक है। थैंक्स लॉट फॉर सहयोग रहा, कॉपरेट किया हम लोगों को। और ऐसे ही तो मैं चाहूँगा कि इनका भी सम्मान करें। हमारे जो अतिथिगण हैं, हमारे गेस्ट हैं, हमारे जो टूरिस्ट हैं, जो हमारे थिंकर्स हैं, ऐसे ही साथ में और मिठाई भी। यूपी न्यूज़ जो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा
तो कहीं ना कहीं उसको क्रेडिट भी मिलेगा। तो इसी कड़ी में मान लीजिए इसी चेन में हमारे वजीरगंज से बहुत ही युवक नहीं ना कहिए आप किशोर है, ये एडोलेसेंट स्टेज में टीनेजर्स हैं। टीनेजर में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जब ये युवावस्था में जाएंगे तो क्या करेंगे। तो हमारे सर्वेश जी हैं, इनके लिए स्टार मेंबर ऑफ द स्टार यूपी न्यूज़ का अवार्ड या इस मीटिंग का अवार्ड जो है जाता है। जी आइए सर्वेश जी। स्पेशल जी कुलदीप जी आप भी आइए, आप भी आ जाए भैया। माला तो पहना हाँ माला बिल्कुल बिल्कुल माला। थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा काम करते हैं ये। और मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया है। यहाँ पर आएंगे और कार्यक्रम जो है हमारा पूरा लगभग हो चुका है। और बाकी यही है कि डी एस चौधरी जी आ जाएंगे तो थोड़ा सा उनका हो जाएगा। और बाकी आपका सहयोग ऐसा ही बना रहे। बाकी अभी अपने चैनल सभी लोगों को समझ के खिलवाओ, वो फोन करके भैया। तो हमारा कहने का मतलब है जो हमारी फाउंडेशन है इसमें हमारे कुलदीप भाई जो कि हमारे कंप्यूटर के मास्टर हैं, उनका भी मैं एक पर्सनल सम्मान करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी यही हम लोग आपका ये कहना चाहेंगे आप काम करें, ठीक है। और जल्दी आपका एजुकेशन कंसल्ट करेगी, एडमिशन प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो आप आगे ये बताओ सही बात। और कोई विचार रखना चाहे तो विचार रख सकता है, बिकॉज समय हमारे पास है। और मेंबर अपने विचार रखना चाहे। भैया जी का कहना हमारे जी ट्रैक्टर एजेंसी के टोटली फोटो आ जाए पिक्चर। ट्रैक्टर एजेंसी का फोटो आएगा और ट्रैक्टर एजेंसी वाले जो हमारी मीटिंग के जो होस्ट किया है, जिन्होंने हमारे आयोजन को इतना अच्छा बनाया मेरी नज़र में। और आशा करते हैं कि हमारा स्टार यूपी न्यूज़ बहुत आगे बढ़ जाएगा और सभी का यही सहयोग रहे, इसी तरह से सहयोग होता रहे और हम एक पूरी टीम की तरह काम करें। यहाँ पे भी हम लोगों की जरूरत पड़े, सभी लोगों का हमें सहयोग मिले, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे शासनिक हो। और ये सहयोग तभी मिल पाएगा जब हम पूरी तरह से एकजुट होंगे और एक तरह से टीम की तरह वर्क करेंगे। तो हम चाहेंगे कि कभी भी कोई भी काम हो या कोई अगर बड़ा प्रकरण आता है तो हम लोग एक तरह से टीम की तरह काम करें और एक टीम की तरह एकजुटता होकर दिखाएं, जिससे कि हमारा दबाव शासन पर डॉक्टर साहब आपने इंतजार डॉक्टर साहब बिजी हैं अभी तो थोड़ा इंतजार करना पड़ा है, आने वाले समय में ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। और फोन ही ना उठाएंगे डॉक्टर साहब को। कोई बात नहीं, तो डॉक्टर साहब को लीजिए। आने वाले ले, समय सर्विस में हमें ले। अपॉइंटमेंट लेना पड़े ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। जनप्रतिनिधि की यही खासियत होती है, फोन नहीं उठाता। डॉक्टर साहब इसी में डॉक्टर साहब के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। अनिल इधर आओ भाई। अनिल भाई वही अनिल भाई का सम्मान करेंगे हम। अनिल हमें बताया नहीं था जिस मकसद से हमारे पास आए थे, हम समझ नहीं पाए मगर हम इन्हीं के साथ हैं आगे भविष्य जो कहेंगे। अनिल बहुत मेहनती हैं। बहुत बेहतरीन लड़का है, हम इससे समझ नहीं पाए। मैडम बैठिए। अरे हमने नंबर दिया, हमसे बात कर रही था। आइए। इन्होंने समाज की सेवा उस समय की जब लोग गांव में जाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। इनके लिए एक बार वेलकम और समाज सेवी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चिकित्सक हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो चिकित्सक के रूप में समाज सेवा कर रहे हैं और बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता हैं। लेट आए, हालांकि कार्यक्रम काफी आगे बढ़ चुका, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम्मान हमारा हो चुका। मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे सब एडिटर हैं इनको थोड़ा सा सम्मानित करें।
अच्छा वैसे मेरी चैनल से एक ही गुजारिश है, इसके बारे में तो अभी डॉक्टर साहब हमसे नहीं जुड़े हैं थोड़ा। चुनाव हुआ था, इस चैनल की एडिटिंग और इस चैनल की जो वो था, मतलब ये जगह जगह नदवारी जैसे ये लाइव उन्होंने बोला वहाँ पर, मतलब इतना फर्क पड़ा। मनवा में मैं बताती हूँ, एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मनवा में मैं गई थी शुरू में, तो बोले आपका यहाँ एक भी वोट। अब मेरे हस्बैंड वहाँ गए, बोले अब वहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ तो जितेंद्र का गाँव। मैंने कहा अरे वाह। तो फिर हमारी टीम ये जब मैं पहुँची वहाँ डोर टू डोर गई, उसके बाद टीम पहुँची हमारी, चाहे वो CNN की और ये दोनों। जब मीडिया मैनेजमेंट हुआ तो वहाँ के सबसे ज़्यादा वहाँ क्या हुआ था, तो मेरी रिपोर्ट देखी जाती थी। बोले यार अपना गाँव आ रहा है, अपने लोग आ रहे हैं, जरा देखो। मतलब ये होता था, मेरे गांव के लोग, मेरे गांव की गलियां जब देखी हैं, हम टीवी में देख रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब आप शुरू में ये रिस्पॉन्स मिला, वहाँ सबसे ज़्यादा वोट मेरा निकला। आप ये समझिए, तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से। बोले अपना गाँव दिख रहा है, इतना ज़्यादा एक दूसरे को कुलाल भैया और ये दे रहे हैं दादी कुछ नहीं। तो इससे इतना इन्होंने मीडिया से ये साबित किया कि मीडिया अगर किसी के साथ होती है, वो अहम रखता हो ना रखता हो, लेकिन मीडिया जहाँ जा रही है, आपने जो वर्क किया उसको दिखा रही है, कैसे आपने वोट मांगा, कैसे आपकी तालमेल लोगों से दिखाया, समझ रही, मैं समझती हूँ वो बहुत बड़ी बात। तो उसके लिए आपने थोड़ा सा भी कर लिया, मैं समझती हूँ चुनाव करूँ। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो सामाजिक राजनीति करेगा, जो उद्देश्य की राजनीति करेगा, हम उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। और हम हटके हैं, ये बात हम कहते हैं। जब देखिए, अपनी तारीफ भी खुद करनी चाहिए, आपको रिप्रेजेंट करना खुद को पड़ेगा। डॉक्टर साहब को मुझे बताना पड़ेगा कि आई एम एजुकेटेड पर्सन, मैं MSc हूँ, B.Ed हूँ, MA। तो कहीं ना कहीं मैं जब इतनी किताबें पढ़ा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कि यूट्यूब पर कोई वीडियो आ रही डॉक्टर साहब के बारे में, उस पर विश्वास कर लूँ, मैं उसको पहले सर्टिफाइड करूँगा। तो कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि आप स्टार यूपी न्यूज़ के सदस्य हैं। पत्रकारिता का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है, बहुत ज़्यादा। एक आदमी सब्जी विक्रेता को पसंद करता है देखना, लेकिन पत्रकार को देखना पसंद नहीं करता है। आप पत्रकार तो हैं ही हैं, इसके अलावा एक आप शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। मेरी टीम में सब MCA, MSc, B.Ed हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना कि आप समाज सुधार का काम कर रहे हैं। चैनल आपको स्टार यूपी न्यूज़ भी मिलेगा और भी मिलेगा, ठीक है। और आप चैनल को छोड़ दीजिए, यू हैव द राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। आपको भारतीय नागरिक के तहत भी कई अधिकार है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपकी FIR कोई दर्ज नहीं कर रहा, उसके लिए EFIR का ऑप्शन है, ट्विटर है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कीजिए, और किसी भी विषय पर किसी से बात करने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने अधिकारों की। और जब अधिकार आप मांगे तो आपको कर्तव्यों की भी नॉलेज होनी चाहिए। पत्रकार है तो इसका मतलब नहीं है कि आप संगीत वीडियो बनाएं। आपको ये भी ध्यान रखना, कर्तव्यों का पालन करें तब अपने अधिकार। ये हमारे भारतीय संविधान जो है ये चीज कहता है, अधिकार मांगिए, लड़के मांगिए, लेकिन कर्तव्यों का भी पालन कीजिए। बस आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी। बाकी हमारी ये केवल बधाइयों की टीम है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, और लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते, और प्रयास करने में डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं जाता है। जहाँ हम हैं वहाँ तो हम हैं जी, प्रयास करने में क्या जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा, और अपनी जो हमारी मेंबर्स की टीम है, हम लोग एक कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे अपने। मैं इस चुनाव में स्टार यूपी न्यूज़ आपकी जितनी भी हमारी टीम एक विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा का परिवर्तन करेगी। ये बात आपको वादा करनी पड़ेगी। लड़ा, इसके अलावा चाहे मैं यही लड़ूँ या इसके बड़ा लड़ूँ, तो मैं तो इस चैनल का भाग दामन खाऊंगा। थोड़ा सा मैं बोलूँगा। अब जैसे यू नो वेरी वेल अबाउट दिस मिस्टर रश्मि सिंह, माय सिस्टर इन लॉ, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। लेकिन खबर आप कभी भी उठा के देखें सिवाय चुनाव के, इनकी मैं बहुत कम डालता हूँ। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है अब ये जगह जगह जा रही है तो मैं केवल ये आज रणनीति मांग नहीं, आज आपके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। चैनल काम कर रहा है, पता ना लोग ये कहेंगे ना कि अपनी खबर बजीगंज में हो सकता है जगह बढ़ा के इंटरनेशनल में पढ़ाया, स्वास्थ्य कार्ड उसका बजीगंज में आया, और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिला। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में आया, मीडिया के क्षेत्र में आया,
अलग हटके काम करेंगे और आपको जानकारी है और सही काम करेंगे, आप उद्देश्यपूर्ण काम करेंगे, तो आपको निश्चित ही पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो बस हमें यही याद रखना है कि आपका जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज विधानसभा चुनाव। संसाधन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ऑथोरेटिक चैनल है, कहीं किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये आई कार्ड आपको बहुत बड़ी पहल करता है अगर आपको जानकारी है। लेकिन अगर आप खाली बस ऐसे खाली लॉकडाउन में घूमेंगे, हम कोरोना का लॉकडाउन लग जाएगा, एक स्टार का आई कार्ड बनवा ले रहे, पुलिस रोक नहीं दिखा रहे, तो आप इससे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसकी वैल्यू लाखों करोड़ों में है। बिकॉज यू आर ऑथोरेटिक जर्नलिस्ट, आप ऑथोरेटिक जर्नलिस्ट हैं, आप किसी से सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन आप कब कर पाएंगे जब आपको जानकारी उसके बारे में। ठीक है, तो कुछ चीज़ है, हम इसको एजुकेशन कंसल्टेंसी के थ्रू प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रेनिंग भी रहेगी हमारी। ठीक है, सबका हो गया। और चुनाव के बारे में जो है जैसे कि हमारा सभी मार्गदर्शन किया और हमारी थीम भी थी चैनल की बिल्डर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द टारगेट। और हमारे थिंकर्स, जैसे कि मैंने लिखा गेस्ट, तो थिंकर्स हमारे जो थिंक टैंक हैं जो हमारे लिए गाइड करते हैं, बताते हैं कि आप सामाजिक सेवा में ऐसे जाइए, इसमें ये परिवर्तन कीजिए। उसी कड़ी में हम जो है डॉक्टर साहब से थोड़ा सा अनुरोध करेंगे कि वो भी हमको गाइड करें, जैसे कि हमारी बहन रजनी सिंह जी ने, हमारे भाई जी रोहित भाई ने हमें गाइड किया। तो डॉक्टर साहब आप भी थोड़ा सा हमारी टीम के लिए मार्गदर्शन करें। मैं तो राजनीति के क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में बल्कि व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा हूँ। और मैं ये चाहूँगा भारत के दस्तूर बनाने में, भारत की तरक्की में केवल नए सोच चाहिए, तरक्की के लिए नया नजरिया चाहिए। और नए नजरिए से कहते हैं कि बिना नब्बेता के सुख पाए, बिना नब्बेता के सुख पाए। मूवमेंट इज दैट। अगर आप गतिशील हैं तभी जीवन में, तो गतिशील नहीं है तो आप जो है जीवन, तो कभी भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सोचना ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। सही दिशा है नजरिया, तभी तरक्की संभव है। हिंदुस्तान में लिखते हैं और भी आपके संपादक आप लोग तो विशेषज्ञ इस मामले में, हम क्या उसमें बोल सकते हैं आपका। और आप पत्रकारिता चैनल में आए तो पत्रकारिता चैनल मैं समझता हूँ शायद विश्व की लीग वन ऑफ द पत्रकारिता के ऊपर शायद कोई नहीं पहुँचेगा, इसीलिए पहले से कभी मतलब कहते चले आए हैं, कहावतें हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जीवन का ये प्रथम स्तंभ मानूंगा, पत्रकारिता प्रथम स्तंभ है। पत्रकारिता ही समाज के लिए सही दिशा निर्देशन करती है और सही दिशा में लेकर। मैं पत्रकार बंधुओं से भी ये चाहूँगा कि पत्रकार बंधु भी नए नजरिए से तरक्की का आह्वान करें, हमारे समाज की सेवा करें और हमारा समाज के आगे बढ़ाने के लिए पत्रकारिता का अहम रोल। तो जब दिशा ठीक हो तो दशा भी ठीक, जब दशा ठीक होगी तो हम सब समाज